पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ है अपनी दो बीवियों के साथ। एक अहलिया पकड़ी गई और उसके बाद जब खुलासा हुआ तो दूसरी भी पकड़ी गई। जब पता चला कि इसके पीछे कौन हैंडलर है, कौन इस तरीके से घिनौने काम करता है, गैर कानूनी या गैर इखलाकी कामों में मुलव्विस है, तो पता चला कि खाकी वर्दी में मलबूस कानून नाफिज करने वाले इदारे का एक जिम्मेदार जो पुलिस कांस्टेबल है वो गिरफ्तार होना चाहिए। वो असल में कल्प्रिट है और इसने अपनी बीवियों को भी फंसाया, अपने बच्चों की जिंदगियां भी तबाह की और लोगों की जिंदगियां भी तबाह करने पर तुला हुआ था। एक कार्रवाई जम्मू पुलिस की तरफ से की गई, जानीपुर से गिरफ्तारी हुई और पुलिस कांस्टेबल जिसका ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है, मैं उस इलाके का नाम नहीं लूंगा कुछ चीज़ें सिक्योरिटी के एतबार से, लेकिन पुलिस ने जम्मू के अंदर क्राइम ब्रांच की तरफ से जब कार्रवाई की गई तो दो बीवियां और उनका शौहर, गुज़श्ता रोज़ इनकी गिरफ्तारी हुई और 33 ग्राम हेरोइन इनसे पकड़ी गई और 2,05,000 प्लस कैश इनसे पकड़ा गया जो इनकी तहवील से जब्त हुआ। नंबर 1, ये रेड्स कहां पर पड़ी? कांस्टेबल परवेज खान के जानीपुर रेजिडेंस पर, जो खुद पुलिस में था। और बाद में जब मजीद तहकीकात हुई, लॉकर्स वगैरह खंगाले गए, अलमीरा ओपन हुए, बॉक्सेस खोले गए तो 22 मोबाइल फ़ोन्स, 22 मोबाइल फ़ोन्स भी इसके कब्जे से मिले। एक सिलाई मशीन यहाँ से मिली और वो सिलाई मशीन किसके लिए रखी गई थी? कहा जाता है कि चिट्टे के छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर उनमें पैकिंग करके उसको सिलाई करके वो अपनी बीवियों के थ्रू उनको मार्केट में ये प्रोडक्ट्स की सूरत में बेच रहा था। पुलिस तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है। परवेज़ खान जिसकी दो बीवियां नरगिस भट्ट और परवीन अख्तर पुलिस कस्टडी में है और कहा गया कि छोटे छोटे पैकेट्स हेरोइन के वो तैयार करके मकामी और गैर मकामी नौजवानों तक पहुंचा रहे थे और जब रेड पड़ी तो उस वक्त पकड़ा गया। यानी पुलिस का जो वो अपना सोर्स था बड़ा कंफर्म निकला और कार्रवाई जब हुई तो पता चला कि एक ऐसा ठिकाना जो कानून नाफिज करने वाला इदारा है उसमें काम करने वाला एक शख्स, उसके घर पर यह सब काम चल रहा था। इस सिलसिले में केस जो दर्ज किया गया NDPS एक्ट के तहत और तहकीकात भी इसमें चल रही हैं। परवेज़ खान जो क्राइम ब्रांच में खुद लगा हुआ था और उसको फ़िलहाल जब ये अरेस्ट हुआ है तो फ़ौरन से इसको मुअत्तल भी कर दिया गया। नाउ ही हैज़ बीन सस्पेंडेड एज वेल। जानीपुर पुलिस के मुताबिक उसके जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं उनको भी देख रही है, बैंक अकाउंट्स चेक किए जा रहे हैं और कहा गया कि 2 घर जानीपुर में इसके हैं, अलग अलग जगहों पर इसकी प्रॉपर्टी है, असासे हैं, एसेट्स हैं और कहा गया कि अगले कुछ दिनों में इसके एसेट्स को भी पुलिस की तरफ से सीज़ कर लिया जाएगा ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, क्योंकि बाकी लोगों पर कार्रवाई हुई है तो ये पुलिस वाला इसका मतलब थोड़ी ना है कि इस पर नहीं होगी। और पुलिस ने ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर जो ज़ीरो टॉलरेंस की एक पॉलिसी है उसके मुताबिक पुलिस इस वक्त काम कर रही है। 22 मोबाइल फ़ोन, सिलाई मशीन, इसके अलावा 2.5 लाख प्लस कैश, 33 ग्राम हेरोइन, नरगिस भट्ट, परवीन अख्तर और परवेज़ खान, ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि जो आपके लोगों में, आपके घरों में लेक्चर देने के लिए, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि मंशियात तबाही के रास्ते पर ले जाते हैं, उन्हीं में से कैसे लोग ये कारोबार करते हैं। बड़ा अफसोसनाक लम्हा मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके के लिए कि कोई भी मज़हब, कोई भी इलाका, कोई भी ख़ित्ता, कोई भी कास्ट का बंदा, कोई ये नहीं समझ रहा है कि वो जिस काम में लगा हुआ है उसके आज नहीं कल 10 या 5-6 सालों के बाद उसके नुकसानात क्या होंगे, शायद ये दूर दूर तक किसी के वहम गुमान में भी नहीं है। बहरहाल अपनी राय आप ज़रूर कायम कीजिएगा।